नमस्कार। मैं आचार्य परमेश्वर तिवारी श्री रामदास आयुर्वेदा सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे वृक्ष के बारे में जिसकी पौराणिक कथा बहुत ही अच्छी है। और उस वृक्ष से एक ऐसी दवाई बनी है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। और उस वृक्ष के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसको अशोक वृक्ष कहते हैं। अशोक वृक्ष का हमारी हिंदू परंपरा में बहुत ही सर्वोत्तम स्थान रहा है। और ऐसा वृक्ष जो सभी मनोरथों को और सभी जो धार्मिक कार्य हैं उसमें यूज़ होता है। कहते हैं अशोक वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है कि अगर आप उसको अपने घर के पास लगाते हैं तो जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होते जाता है वैसे वैसे इंसान की सब इच्छाएं और मनोकामना पूर्ण होती हैं। और जो इसके पत्ते हैं, जो इसमें फल लगते हैं, वो पूजा में भी काम आते हैं। अशोक वृक्ष की मान्यता पुरातन समय से रही है। और कहा जाता है कि अगर आप इस वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ा देर बैठकर अगर अंतर ध्यान आप रहते हैं तो जो मन में शोक विकार होता है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पेड़ का एक शाब्दिक अर्थ है, क्योंकि इसको शोक निवारक पेड़ भी कहा जाता है। हर चिंता को, हर शोक को ये हर लेता है। इस पेड़ की ये मान्यता है। जो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है वो भी इस पेड़ के नीचे बैठकर अगर पढ़ते हैं तो उनका पढ़ाई में ध्यान लगता है। और इस पेड़ की जो छाया होती है वो बहुत मजबूत मानी गई है। अशोक का जो पेड़ है ये ऐसा पेड़ है कि आपको शोक, चिंता और व्याधियों से दूर रखता ही है। और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा औषधि का भी केंद्र है। इस पेड़ से जो औषधि बनाई जाती है वो बहुत ही सटीक और औरतों के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। तो जो दवाई बनाई जाती है उसको अशोकारिष्ट कहते हैं। और अशोकारिष्ट औरतों के हर उस प्रॉब्लम में काम आता है, हर उस तकलीफ़ में काम आता है। जैसे हाथ पैर के तलुओं में जलन और मासिक धर्म का सही से ना आना, भूख ना लगना, शरीर में कैसी भी कमजोरी हो, चिड़चिड़ापन हो, वो इसके सेवन से दूर हो जाता है। तो इस पेड़ की यही महानता है। ये आपको दोनों तरफ से लाभ देता है। चाहे आप
इसकी छाया के निमित्त हैं, इसको लगाने के निमित्त हैं, और चाहे इसकी औषधि के सेवन के निमित्त हैं। कहा जाता है कि ये पेड़ जिसके घर के आगे लग जाता है उसके घर में कोई भी ऊपरी शक्ति का वास नहीं होता। आज हम लोग बहुत कम देखते हैं इस पेड़ को, लेकिन बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े फैक्ट्री के लोग हैं, जो बड़े बड़े मालिक लोग हैं, अपने पेड़ों में सबसे ज़्यादा अशोक का ही पेड़ लगाते हैं। अशोक वृक्ष का सबसे ज़्यादा पेड़ लगाते हैं। इस संदर्भ में क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, तो इस पेड़ की बहुत मान्यता है। और जो पौराणिक कथाएं हैं और इसके संदर्भ में जो अशोकारिष्ट के बारे में आपको बताया, वो इसी से ही बनता है। और सारी तकलीफ़ें चाहे बाहर से हों, चाहे औरत के शारीरिक रूप से हों, सारी सही हो जाती हैं। तो आज हमने आपको बताया अशोक वृक्ष के बारे में, और उससे जो दवाई बनती है उसके बारे में, तकलीफ़ों के बारे में। तो आप भी जिन्होंने लगाया है उनको तो चलो ठीक है, और जिन्होंने नहीं लगाया है वो वृक्ष लगाएं, और ऐसे पौराणिक वृक्ष लगाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।